सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। 1 अप्रैल 2003 में एक न्यूज आई। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। विवेक ने एक ऐसी बात बताई जिससे पूरा बॉलीवुड चौंक गया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरह हो, यू आर जस्ट लाइक मी। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ। विवेक ने बताया कि सलमान मुझे 41 बार कॉल कर चुके हैं और मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। बॉलीवुड में कई विवाद हुए हैं, लेकिन सलमान खान और विवेक ओबेरॉय की दुश्मनी सबसे चर्चित रही है। यह विवाद 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ और इसकी जड़ें ऐश्वर्या राय से जुड़ी हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और विवादास्पद कहानियों में से एक रही है। यह रिश्ता 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था। इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा और उसी दौरान दोनों असल जिंदगी में भी एक दूसरे के करीब आ गए। 1999 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तब तक सलमान और ऐश्वर्या का प्यार परवान चढ़ चुका था। सलमान अपने प्यार का खुलेआम इजहार करने लगे थे, वहीं ऐश्वर्या शुरू में इस रिश्ते को छुपा कर रखना चाहती थीं। समय के साथ सलमान का बर्ताव इस रिश्ते में समस्याएं खड़ी करने लगा। कहा जाता है कि वह ऐश्वर्या पर हद से ज्यादा अधिकार जमाने लगे थे, जिससे उनके बीच झगड़े होने लगे। 2002 में सलमान ने कई बार ऐश्वर्या के घर के बाहर हंगामा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ऐश्वर्या को धमकी दी और गुस्से में उनका फोन तोड़ दिया था। ऐश्वर्या के परिवार को भी यह रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि सलमान का गुस्सैल स्वभाव ऐश्वर्या के लिए सही नहीं है। 2002 में ऐश्वर्या ने सलमान से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान उनके साथ बदतमीजी करने लगे थे और वह इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थीं। ब्रेकअप के बाद भी सलमान इस रिश्ते को भूल नहीं पाए। वहीं ऐश्वर्या ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली और अब वह अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी प्यार, जुनून, विवाद और दर्द से भरी रही। यह बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक रही, लेकिन इसका अंत सुखद नहीं हो पाया। सलमान खान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या राय की जिंदगी में विवेक ओबेरॉय की एंट्री हुई। दोनों की नजदीकियां 2003 के आसपास बढ़ीं, जब ऐश्वर्या सलमान से अलग हो चुकी थीं। विवेक उस समय बॉलीवुड में नए थे और कंपनी और साथियां जैसी फिल्मों से स्टार बन चुके थे। ऐश्वर्या और विवेक की मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री के जरिए हुई। सलमान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या भावनात्मक रूप से मुश्किल दौर से गुजर रही थीं और इस दौरान विवेक ने उन्हें सहारा दिया। दोनों को कई बार एक साथ देखा गया, जिससे उनके अफेयर की खबरें तेज हो गईं। इस रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब विवेक ओबेरॉय ने 2003 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए। विवेक का कहना था कि सलमान ने उन्हें 41 बार फोन करके धमकाया और गालियां दी। उन्होंने यह भी कहा कि सलमान उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि वह ऐश्वर्या के करीब थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश्वर्या ने खुद को विवेक से दूर करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस विवाद से खुद को अलग कर लिया और विवेक के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। कहा जाता है कि ऐश्वर्या को विवेक का यह कदम पसंद नहीं आया और उन्होंने धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली। विवेक ओबेरॉय के इस कदम से उनका करियर बुरी तरह प्रभावित हुआ। उन्हें बॉलीवुड में सलमान के दुश्मन के रूप में देखा जाने लगा, जिससे उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गईं। सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते के खत्म होने के बाद विवेक ओबेरॉय की एंट्री जरूर हुई, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला। विवेक का सलमान से टकराव उनके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हुआ और ऐश्वर्या बाद में अभिषेक बच्चन से शादी कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं। 2003 में बॉलीवुड में एक बड़ा विवाद हुआ जब विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए। यह विवाद ऐश्वर्या राय के साथ विवेक की बढ़ती नजदीकियों के कारण हुआ था। ऐश्वर्या ने इस पूरे विवाद से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने विवेक को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था। धीरे धीरे उन्होंने विवेक से दूरी बना ली और 2007 में
अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक को बॉलीवुड में बड़ा झटका लगा। सलमान खान का इंडस्ट्री में दबदबा था और विवेक के खिलाफ कई बड़े निर्माताओं ने फिल्में देने से इनकार कर दिया। उनका करियर ग्राफ तेजी से गिरा और वह मुख्य धारा के स्टारडम से बाहर हो गए। सलमान ने इस विवाद पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में इंडस्ट्री में उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। कई फिल्म मेकर्स ने विवेक से दूरी बना ली, जबकि सलमान का करियर सुपरहिट रहा। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान का बड़ा नाम था और उनके कई दोस्त थे। विवेक के इस खुलासे को फिल्म इंडस्ट्री ने पसंद नहीं किया और उन्हें ओवर स्मार्ट समझा गया। ऐश्वर्या ने भी इस मामले में चुप्पी साध ली और विवेक को सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद ऐश्वर्या और विवेक का रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला और वे अलग हो गए। इस विवाद के बाद विवेक का करियर गिरने लगा। कहा जाता है कि सलमान की वजह से विवेक को बड़े प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। मस्ती और ओंकारा जैसी हिट फिल्में देने के बावजूद वह बड़े स्टार नहीं बन पाए। विवेक ने बाद में स्वीकार किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सलमान खान ने इस विवाद पर कभी खुलकर बात नहीं की। जब भी उनसे इस बारे में पूछा गया, उन्होंने इस मुद्दे को इग्नोर कर दिया। हालांकि उनके करियर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने वांटेड, दबंग, बजरंगी भाईजान जैसी सुपरहिट फिल्में दी। 2009 में एक अवार्ड शो के दौरान विवेक ने सलमान से माफी मांगी और हाथ जोड़कर उनके पास गए, लेकिन सलमान ने उनकी माफी को नजरअंदाज कर दिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद भी विवेक ने कई बार सार्वजनिक रूप से सलमान से माफी मांगी, लेकिन सलमान ने कभी उन्हें माफ नहीं किया। विवेक ओबेरॉय अब बॉलीवुड में ज्यादा एक्टिव नहीं है और वेब सीरीज और छोटे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं सलमान खान आज भी बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं। दोनों के बीच कोई सुलह नहीं हुई है और वे अब भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। यह विवाद बॉलीवुड में शक्ति, राजनीति और करियर के उतार चढ़ाव का बड़ा उदाहरण है। सलमान खान ने इस विवाद से कोई नुकसान नहीं उठाया और सुपरस्टार बने रहे। वहीं विवेक ओबेरॉय को इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा और उनकी स्टारडम खत्म हो गई। इस पूरे मामले से यह सीख मिलती है कि बॉलीवुड में किसी बड़े स्टार से पंगा लेना करियर के लिए घातक साबित हो सकता है।